हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज का वीडियो ऑल गेट एस्पिरेंट्स के लिए है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। 4 महीना के बाद आपका गेट एग्ज़ाम आप फेस करने वाले हो, तो जो भी गेट एस्पिरेंट्स है 5 आवर्स 6 आवर्स डेली पढ़ रहे, उनको थोड़ा सा एक बूस्टर डोज की तरह काम करेगा। जिनको अपना रैंक 2 डिजिट में लेके आना है या फिर 3 डिजिट के अंदर लेके आना है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही मायने रखता है। आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो, जिस भी ब्रांच का प्रिपरेशन कर रहे हो, आप एक बात ध्यान में रखना है कि सिलेबस आप कवर करने की कोशिश कर रहे हो। सही है, जितना सिलेबस आप कवर करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, बट जो सिलेबस आपने प्रीवियसली कवर करके रखा है उसका आपको रिवीजन करना जरूरी है। आपको कोई भी एक सब्जेक्ट डेली रिवाइज करना है। जितना आपने पढ़ा है, जो भी आप सब्जेक्ट कवर करते जा रहे हो, उसका रिवीजन आपको डेली बेसिस पे करना है एंड वीकली बेसिस पे करना है। एक रिवीजन शीट आपको रेडी करना है। हर एक सब्जेक्ट का एटलीस्ट 5 पेज और 10 पेजेस का जो शॉर्ट नोट्स होता है वो आपको रेडी करना है और वो आपको डेली गो थ्रू करना है। और डेली गो थ्रू करने के बाद जो भी फॉर्मूलाज है, जो भी शॉर्ट नोट्स है, वो आपको लिखना है। ये इंपॉर्टेंट बात है, बिकॉज आप एग्जाम में जब वो फॉर्मूला लिखने की कोशिश करते हो तब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो। रीड करने के बाद आपको पता होता है कि नहीं, ये मैं याद कर लूंगा, बट कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। प्रेशराइज सिस्टम में एग्जाम में 3 घंटे में आप इतना प्रेशराइज हो जाते हो कि माइनस साइन था या प्लस साइन था, या फिर ब्रैकेट है या ब्रैकेट नहीं है, या फिर ये फॉर्मूला मुझे याद आ रहा था अभी याद नहीं आ रहा। ये सारी चीज़ें होती है। इसका बहुत सारी सिली मिस्टेक होती है। इसका जो रीज़न है वो ये है कि आप लिखते नहीं हो। जो भी फॉर्मूला रिवीजन में आएगा वो आपको लिखना है। इसीलिए जो भी मैकेनिकल रिलेवेंट ब्रांचेस है, मैं उनको बताने की कोशिश करूंगा कि रिवीजन आपको करना है। जैसे आप थर्मोडायनेमिक्स आपने कवर कर लिया है, तो थर्मोडायनेमिक्स का जितना भी क्वेश्चन, जितना भी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स है, उसकी एक छोटा सा 5 पेज का पूरा थर्मोडायनामिक्स उसमें आना चाहिए। ऐसा शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स बनाने किसी का 10 पेज का बन सकता है, किसी का 5 पेज का बन सकता है। मिनिमम 5 से लेके 10 पेज का शॉर्ट नोट्स हर एक सब्जेक्ट का होना चाहिए, और वो आपको डेली गो थ्रू करना है। और जो फॉर्मूला सीरीज, जो सब्जेक्ट टॉपिक आपको बहुत ही डिफिकल्ट जा रहा है, उसको आप डेली बेसिस पे गो थ्रू कीजिएगा। उसके बाद ये रिवीजन का मैंने बोल दिया है। जो स्टूडेंट 5 घंटा पढ़ रहा है तो एटलीस्ट 1 घंटा आपको रिवीजन में देना ही देना है। अब आते हैं कि 4 महीना बचा है, तो 4 महीने में आपको कैसे प्रोसेस करना है। टेस्ट सीरीज लगवाने हैं। टेस्ट सीरीज सब्जेक्ट वाइज लगा दो। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज अब देने की आवश्यकता इतनी नहीं है, बट वीकली आप एक फुल लेंथ टेस्ट सीरीज दे के आपको देख सकते हो जो सिलेबस अपने कवर किया है उसमें से कई क्वेश्चन छूट नहीं रहे या फिर क्वेश्चंस बन नहीं रहे। इसका मतलब यही है, एनालिसिस करने के बाद आपको यही समझ में आना चाहिए कि आप अभी भी इतना परफेक्टली पढ़े नहीं हो, या फिर पढ़ के भी कुछ सिली मिस्टेक कर रहे हो। और यही इंपॉर्टेंट बात है, जो कि 1 मार्क का जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही सिंपल बेसिस पे क्वेश्चंस रहते हैं। उसमें सिली मिस्टेक्स नहीं करना है। फॉर्मूला लिखना है, एज इट इज फॉर्मूला में वैल्यू पुटअप करनी है, आंसर निकालना है। कोई थेराटिकल क्वेश्चंस 1 मार्क्स के लिए सपोज टू बी डिफिकल्ट फ्रेम किया जाता है, तो इतना उसको देखने की जरूरत नहीं है। लेटेस्ट जो 2 साल के पेपर से वो गो थ्रू कीजिएगा। अब आप मैकेनिकल ब्रांच के हो तो आपको अलाइड ब्रांचेस में देखना चाहिए, जैसे कि इंजीनियरिंग साइंस आप देख सकते हो, उसमें से थर्मोडायनामिक्स के क्वेश्चन उठाओ, मैकेनिक्स के क्वेश्चन उठाओ, फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन उठाओ, वाइब्रेशंस के क्वेश्चन उठाओ। तो ये क्वेश्चन देख सकते हो। एरोस्पेस ब्रांच का भी ले सकते हो। सिविल इंजीनियरिंग का आपको फ्लूइड मैकेनिक्स मिल जाएगा वहाँ से। केमिकल इंजीनियर्स के भी क्वेश्चंस आप प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस आप देख सकते हो। हीट ट्रांसफर उसमें से मिलेगा। तो ये अलाइड ब्रांचेस के क्वेश्चनरीज भी लगाना चाहिए। और एक बात कि मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड का आप बहुत सारे ब्रांचेस के क्वेश्चनरीज उठा के
टेस्ट कर सकते हो अपने आप को, जो क्वेश्चंस आपने किए। तो आपको एक पैटर्न दिखाई देगा कि गेट में यही पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स हो गया, तो थर्मोडायनेमिक्स में जो हॉट टॉपिक्स है, जैसे क्वासिस इनइक्वालिटी हो गया, या फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया, या फिर एंट्रोपी के ऊपर क्वेश्चंस हो गए, ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें है। अगर मैं फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करूंगा तो बर्नौलीज इक्वेशंस है, तो ये क्वेश्चंस आपको वहां से मिलेंगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे। 2 या 3 साल का पैटर्न देख लो और उस पैटर्न के बेसिस पे अपना प्रिपरेशन शुरू करो। तो 2 चीजें मैंने बताई है। एक तो पहली बात रिवीजन बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने ये करके रखा है, इसको देखने की जरूरत नहीं है, बट वो आप सिलेबस जैसे ही ज़्यादा सिलेबस कवर करते जाते हो तो पीछे जो आपने पढ़ा है वो भूल जाता है, और आपको जब एग्जाम नज़दीक आता है तब वो प्रेशर आपके ऊपर बढ़ता है। तो आप डेली अगर रिवाइज करोगे तो आपकी चीज़ें याद रहेंगी। वीकली रिवीजन बेसिस पे भी आप 2 सब्जेक्ट लेके सैटरडे संडे में आपको खाली रिवीजन करना है, ज़्यादा पढ़ना नहीं है, ये प्लान कर सकते हो। यही प्लान मैंने भी किया था, और आप 2 डिजिट रैंक में आपका रैंक आ सकता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सिली मिस्टेक्स कम करने का और ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करके आपको अपडेट रहने का। ऑल द बेस्ट ऑल द गेट एस्पिरेंट्स। ये बात मैंने मैकेनिकल ब्रांचेस के लिए कही है, बट जो ऑल ब्रांचेस है कंप्यूटर हो, वो भी अपने अलाइड ब्रांचेस देख के वो भी टेस्ट सीरीज लगवा सकती हो, वो भी क्वेश्चंस आप देख सकते हो, बिकॉज पैटर्न सेम रहता है। जैसे ही मैकेनिकल के लिए 4-5 ब्रांचेस अलाइड है, प्रोडक्शन के क्वेश्चनरीज आप लगा सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप 4-5 क्वेश्चन पेपर्स 2 साल के पकड़ लो तो 10 क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे अलाइड ब्रांचेस के। तो 10 क्वेश्चन बहुत होते हैं गेट के, उसमें से आप पैटर्न देख लो, लास्ट 2 ईयर्स पैटर्न्स के ऊपर कौन से क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है। वेल्डिंग के ऊपर अगर क्वेश्चन आ रहा है तो कौन से पैटर्न पे आ रहा है, वेल्डिंग की इफिशियंसी निकलने के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, या फिर कुछ अलग पैटर्न का क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। ये आपको ध्यान में देखना बहुत ही जरूरी है, बिकॉज लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं और वही क्वेश्चंस आपको ज्यादा से ज्यादा गेट में दिखाई देते हैं। प्रीवियस पैटर्न थोड़ा ओल्ड होता रहा है, बट आप वो छोड़ नहीं सकते, बट लेटेस्ट पैटर्न को भी आप भूल नहीं सकते। लेटेस्ट पैटर्न्स आपको कवर करना ही है। जो लेटेस्ट पैटर्न्स के ऊपर क्वेश्चंस आए वो देख लो, थोड़ा सा उसमें ट्रिकी रहेंगे, या फिर कभी कभी सिंपली भी क्वेश्चंस रहते हैं, बट थोड़ा एक स्टेप्स अहेड ही रहता है गेट हमेशा। तो यही बात करूंगा, और इसी तरीके से प्रिपरेशन आप रखोगे तो आपका श्योर है 2 डिजिट में रैंक आ ही जाएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।